ठीक है, हमने अब करना है रियल नंबर्स के बारे में कि उसका जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पता क्या है तुम्हारे लिए, तुम इसको एक और वर्ड से भी चेंज कर सकते हो इस टॉपिक को, कि अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या हो गया कि जो रियल नंबर होते हैं उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब कुछ चीजों का तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये पूछूं कि 2+3 कितना होगा, बताओ 5 बताओ बताओ। 5 5 बिल्कुल सही। फिर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 3 - 2 कितना होगा। 1 1 2 - 3 - 1, ऐसे तुम्हें पता है। तो ऐसे वाले रियल नंबर्स का तो तुम्हें पता है। इवन नेगेटिव्स में भी अगर मैं ऐसे पूछूंगा ना कि 3 में से माइनस करना है -2, तो कितना आंसर आएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये 3+2 7 और ये फिर 5 आ जाएगा। नहीं नहीं, 7 नहीं, 5 आएगा, 5 है ना। तो ये सब चीजें तो तुम्हें पता है कि कैसे ये प्लस माइनस, मल्टीप्लाई का भी पता है। इवन मैं ऐसे लिख दूं 3 × -2 तो ये -6 हो जाएगा। डिवाइड का भी पता है, मैं पूछूं कि 5/3 कितना होगा, तो 15/3 5 हो जाएगा। ये सब सिंपल वाले तुम्हें पता है। पर अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड। रैशनल वाले प्लस माइनस होते हैं ना, वो तुम सब सीख चुके हो। अब है इरेशनल वाले कैसे होते हैं प्लस माइनस। जैसे अब ये दे रखा है 7√5, 7/√5, √2 +21 और π - 2। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन इरेशनल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे ना ये सारे इरेशनल है। कोई वजह इसकी बोलो, कोई वजह इसकी। सर, क्योंकि जो 5 है ना सर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो स्क्वायर रूट में है। हाँ, मतलब पहली बात तो ये पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। ये तो ऑलरेडी पता है कि √5 इरेशनल है। अब हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। अगर हम किसी रैशनल प्लस किसी इरेशनल, मतलब एक नंबर रैशनल लेते हैं और एक लेते हैं इरेशनल, और उनको ना मैं प्लस कर देता हूं, तो वो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, बात समझ आई। यस सर। तो यस सर। यहाँ पे ये जो √2 है प्लस √21 है, तो 21 तो है रैशनल और √2 है इरेशनल। तो इसका मतलब ये √2 + 21 जो होगा ना, वो खुद एक क्या होगा, इरेशनल ही काउंट होगा। क्योंकि हमें एक रूल पता है कि रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या बनता है, इरेशनल। इवन अगर मैं रैशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट भी करूं ना, तब भी आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रैशनल पहले लिख लिया या इरेशनल, वो बात नहीं। रैशनल और इरेशनल का सम या सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्लियर है बात ये। तो इस हिसाब से ये जो π - 2 है, ये भी क्या हुआ, इरेशनल। क्योंकि पाई क्या है, इरेशनल, और उसमें से तुम माइनस क्या कर रहे हो, रैशनल। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इस हिसाब से जो ये लास्ट में दो थे ना, ये वाला, ये लास्ट के दो वाले, ये दोनों इरेशनल हैं। क्योंकि सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब जो पहले दो हैं उनमें एक कंडीशन समझने की बात है। वैसे तो क्या होता है कि अगर तुम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा इरेशनल आता है, ये बात ठीक है। बट ये हमेशा नहीं होता, नॉट ऑलवेज। सिर्फ एक ही सिचुएशन ऐसी है जहां पे इसकी गड़बड़ हो जाती है। कोई सोच सकता है किस सिचुएशन में गड़बड़ होती होगी। एनीवन।
फिलहाल यहाँ देखो, जैसे 7√5 लिखा है ना, इसका मतलब मैंने 7 और √5 को मल्टीप्लाई किया है, तो 7 क्या है, रैशनल, और √5 क्या है, इररेशनल। इरेशनल। इनका मल्टीप्लिकेशन इररेशनल होगा, पक्का है, इसका मतलब ये इररेशनल है। पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता कि रैशनल इंटू इररेशनल इररेशनल होगा। एक रूल है, एक सिचुएशन है बस। कोई गेस कर सकता है वो कौन सी सिचुएशन होगी? त्रिशा, Yes, sir. ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब मैं रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई करूं बट आंसर रैशनल आ जाए? अभी मैंने लिखा है कि रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई करके हमेशा इररेशनल आता है। सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जब रैशनल इंटू इररेशनल करके रैशनल आंसर आता है, वो कौन सी हो सकती है? कोई अंदाजा तुम्हें? Means, sir, when we multiply rational and irrational numbers, we should get rational. आवाज कम थी, थोड़ा दोबारा बोलना। Sir, you mean to say that? हाँ हाँ, यस। Yes, sir, in which can be given in the form of sequence. Okay, let me ask you again कि in what situation this rule rational into irrational is equal to irrational fails? किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये रूल फेल हो जाता है? और वो रूल पता कब फेल होता है? ध्यान से सुनो सारे। अगर मैं रैशनल नंबर में जो नंबर ले रहा हूं वो नंबर क्या हो, 0, तो ये रूल फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 0 के साथ √5 मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 0। तो ये क्या है, रैशनल, और ये इररेशनल, पर इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, रैशनल। ये बात समझ आई अब सबको? यस सर। वैसे ये रूल फिक्स है, ये सही है कि रैशनल इंटू इररेशनल इररेशनल ही होता है, बट अगर मैं रैशनल नंबर को 0 लेके चलूंगा तो ये रूल गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रूल है ना कि रैशनल इंटू इररेशनल इज इररेशनल, ये तभी वैलिड है अगर रैशनल नंबर क्या है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है ये, तो नेचुरल नंबर है तो तब ये सही चलेगा। समझ आ गई बात अब? सर जीरो नेचुरल हाँ, रैशनल नंबर है, इरेशनल जीरो रैशनल नंबर है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। होल भी होल नंबर नहीं यार, ये तो वही बात होगी ना। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? रियल नंबर। रियल के दो पार्ट हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। तो 0 रैशनल में आता है, तो 0 रियल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, वो सब तो है ही है ना। यस सर। तो अभी सबसे बड़ी कैटेगरी जो बनती है रैशनल, तो इसका मतलब 0 रैशनल है। इस पे किसी को कोई डाउट? नो सर। तो हमने अभी ना जो रूल सीखे हैं, मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूं, अभी तक जो सीखे हैं, क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि रैशनल और इररेशनल को प्लस या माइनस करने पे आंसर हमेशा क्या आएगा, इररेशनल, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर बार ऐसा ही होगा। पर अभी हमने एक रूल सीखा कि अगर रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई करना है तो इररेशनल आता है आंसर हमेशा, बट एक सिचुएशन में नहीं आता, अगर मैं रैशनल नंबर क्या ले रहा हूं, 0। बस इस केस में फेल होता है, अदरवाइज ये रूल हमेशा सही है। क्लियर होगी बात ये अब सबको? यस सर। हाँ, अब ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब आ गई बात डिवीजन की। डिवीजन में क्या होगा? अगर मैं रैशनल और इररेशनल को डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? सेम वही बात, इसका आंसर भी हमेशा इररेशनल ही आएगा। बट फिर वही बात कि जो रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 0 डिवाइड बाय √5 लिखूंगा ना तो आंसर 0 ही आएगा, और वो क्या बन जाएगा, रैशनल। तो ये रूल फेल हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से अगर मैं यहां देखूं 7/√5, तो 7 क्या है, रैशनल, √5 क्या है, इररेशनल। पर डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल हमेशा क्या होगी,
इरेशनल, सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये हमने अभी तक जो बातें डिस्कस की ना, ये सिर्फ तब कर रहे थे कि अगर एक इरेशनल हो और एक रैशनल हो। ठीक है, Yes, sir. रैशनल रैशनल में क्या होता है वो ऑलरेडी सबको पता है, उसकी बात नहीं करने की जरूरत। एक और प्रॉब्लम, अगर दोनों नंबर इरेशनल हो तो क्या होगा, है ना? तो क्वेश्चन है कि क्या, मेरे तुमसे क्वेश्चन है, तुम खुद अपनी सोच से बताना कि अगर मैं एक रैशनल नंबर लूं, सॉरी इरेशनल एक लूं, और एक और इरेशनल नंबर लूं, ठीक है, और उनको कर दूं प्लस, तो क्या आंसर हमेशा इरेशनल आएगा? सोच के बताना। नो सर। जो ये बोले ना कि नहीं, वो अपना रीजन भी साथ में जरूर दे कि ऐसा क्यों नहीं होता। यस सर। But sir, can you repeat? If we add two irrational numbers, is it compulsory that answer will also be irrational? If not, then give a explanation. सर नो आंसर। हाँ, इसका आंसर नो है कि रीजन बताओ। irrational प्लस irrational is not always irrational। पर मुझे इसके लिए रीजन चाहिए, ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? सर क्योंकि जब रूट रूट में होना तो रूट से रूट कट जाते हैं। कैसे, एक एग्जांपल? आकाश, कोई एग्जांपल? जैसे कि रूट 2 प्लस रूट 2। आवाज बहुत कम है, मुझे अपनी आवाज बढ़ाने दो यहाँ से। हाँ, अब बोलो। सर रूट 2 प्लस रूट 2। हाँ, √2 प्लस √2 देखते हैं। इसने कहा √2 प्लस √2, ये जब ऐड होंगे ना तो इरेशनल आंसर आएगा, ये पक्का है। यहाँ पर मैं आंसर नहीं लिख रहा अभी, पर ये प्लस हो सकते हैं और आंसर इरेशनल आएगा, तो रैशनल आंसर तो आया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, कई बार रैशनल आंसर भी आ जाता है। ऐसा कब होता है? इसमें भी ना सिर्फ एक ही सिचुएशन है जब ऐसा होता है, ध्यान देना। मान लो मैंने कहा √2 और इसके साथ मैं प्लस क्या कर रहा हूं, -√2, तो आंसर इसका 0 आएगा, है ना? ये क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल, बट जो आंसर आ रहा है वो क्या है, रैशनल। तो ये गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। तो ये रूल हमेशा सही नहीं है, और ये गड़बड़ कब करता है, जब हम एक इरेशनल नंबर ले रहे हैं और उसी का नेगेटिव उसमें ऐड कर दें, तो ये रूल फेल हो जाता है। समझ आ गया सबको ये? Yes, sir. ठीक है, त्रिशा समझ आया? Yes, sir. काश, यस सर। यस सर। किसके पीछे चल रही है भाई फिल्में? हेलो, ये किसके पीछे चल रही है फिल्में, जरा ध्यान दें। भाई टीवी बंद कर दो, जो भी। चलो अब एक और बात सुनो, जैसे ये सम में फेल हो गया ना रूल एक पॉइंट पे जाके, ऐसे ये सब्ट्रैक्शन में भी फेल हो जाएगा। कैसे? अगर मैं √2 में से √2 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब अगर सेम इरेशनल्स को हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, रैशनल। ठीक है, अगर इन सिचुएशनों को छोड़ देना तो ये रूल पक्का है कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर होगी बात? नो सर। क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। सर एक बार दोबारा बताइए। चलो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो इरेशनल आंसर आएगा। कंडीशन ये है कि जो दो इरेशनल नंबर हम ले रहे हैं ना, वो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के नेगेटिव हुए तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो वो रूल फेल हो जाएगा। सेम इन सब्ट्रैक्शन, कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों इरेशनल नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम हुए तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था √2 माइनस √2, ये दोनों इरेशनल सेम है, और जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 0, विच इज रैशनल। और जो मैंने पहली बात बोली थी कि सम के केस में, कि अगर दो इरेशनल नंबर सम कर रहे हैं, एक नंबर दूसरे का नेगेटिव है, जैसे √2 और उसका नेगेटिव -√2, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0, जो कि क्या बन जाएगा? रैशनल। तो वो फेल हो जाता है रूल। अब क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. चलो, ये तो Yes, एक sir. वैसे कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात ये कि अगर मेरे पास दो इरेशनल नंबर हैं तो उनको सम कैसे करते हैं, है ना? पहली बात ये कि रूल क्या होगा, तो यहाँ पहले रूल समझो कि रूल क्या है। मान लो मेरे पास एक इरेशनल नंबर है m√p, और दूसरा इरेशनल नंबर मेरे पास है n²√q, ऐसे, और मुझे ये प्लस करने को बोला। ठीक है, अब इसमें ना बड़ी सिंपल सी बात याद रखना, ये जो नंबर है ये प्लस होंगे, ठीक है, कैन बी एडेड, अगर क्या हो, इफ p और q सेम नंबर हो तब ये ऐड हो सकते हैं। अगर ये सेम नहीं होंगे p और q तो हम ऐड नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? अगर सेम होगा तो ऐड होंगे, अगर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं होंगे। सर क्या सेम होना चाहिए? ऐसे सिचुएशन मैं कह रहा हूं कि p और q सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ ना जैसे ऐसे p लिखा, ये q लिखा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए m²√p n²√p, ऐसे ही होना चाहिए। अंडर के नीचे सेम नंबर होना चाहिए, यस सर। तब ही वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकते। अब बात क्लियर हो गई? Yes, यस sir. सर। Yes, yes, sir. अभी जो क्वेश्चन गिवन है ना, उसमें देखो स्क्वायर रूट के नीचे सेम नंबर है Yes, sir. ना? √5 और वो, अच्छा यहाँ तो मल्टीप्लाई है, मैं पहले ऐड की बात समझा दूं। तो अगर मेरे को ऐसे करना होता ना, 6√5 प्लस 2√5, ऐसे ऐड करना होता तो ये ऐड हो सकते थे। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई कि ये ऐड हो सकते थे। ऐड होंगे कैसे? जो स्क्वायर रूट के नीचे है ना, वो ऐसा नहीं होता कि √5 प्लस √5 10 बन गया, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। √5 तो √5 ही रहेगा, जो बाहर नंबर है ना वो ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 2 हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 8√5। तो ऐसे अगर मैं फॉर्मूला बोलूं ना, तो ये जो m√p प्लस n√p है, ये बनता है m + n√p। ये नहीं ऐड हो सकते क्योंकि ये दो डिफरेंट नंबर है, p और q, ये ऐड नहीं कर पाएंगे हम। इसका भी एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, जैसे मैं ये कहता कि ये ऐड करो, ये ऐड नहीं हो सकते, क्यों? Because square roots are not same. Same नहीं, square root same नहीं. हाँ, स्क्वायर रूट के नीचे सेम नंबर नहीं है, एक √7 है और एक √5 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। सेम होंगे तो ऐड होंगे, और ऐड भी कौन होगा? बाहर वाला नंबर। ठीक है, तो ये रूल याद रखना है। ऐसे सेम एज सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है? अगर ऐसे m√p हो और -n√p, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और आंसर क्या होगा? mn माइनस ये करके √p। तो इसका भी एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे 6√5 माइनस 2√5 करना है। आकाश, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर 60। 6√5 माइनस 2√5, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आकाश, समझ नहीं आया? सर आ गया 7। Sir मैं बताऊं? हाँ बता उत्तम। सर Sir 7। 4 root 5. ओके, त्रिशा। So 4√5. आकाश, अब समझ आया क्या बोलना है आंसर? नो सर। अभी भी नहीं पता लगा? सर आ गया आ गया आ गया।
अरे 6√5 माइनस 2√5 ये Yes. माइनस हो सकते हैं क्योंकि नीचे सेम है रूट में, तो और माइनस कौन होगा, बाहर वाले नंबर, तो आंसर विल बी 6 माइनस 2 यानी 4√5, 4√5 आंसर हो जाएगा इसका। सर मैं मल्टीप्लाई क्लियर है अब? यस सर। ओके, तो ये हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब आ गई बात कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या सिस्टम है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कुछ नहीं होता कि बेस नीचे मतलब स्क्वायर रूट के नीचे सेम नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, ये बल्कि बहुत ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं वो देखो जरा, उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं कि कैसे होता है। ध्यान दो, अगर मेरे पास ऐसे दो नंबर है, एक है m स्क्वायर रूट n, सॉरी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, p, और एक और नंबर है n स्क्वायर रूट q। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कैसे होंगे, बड़ा सिंपल है, जो बाहर हैं वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो स्क्वायर रूट में है वो स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बोलो समझ आ गई बात? यस सर। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि अगर मुझे 6√5 इंटू 2√5 करना है तो आंसर बनेगा 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 इंटू 5। क्लियर? यस सर। Yes, sir. 6 इंटू 2 हो गया 12, और रूट के अंदर अगर दो बार रिपीट हो जाती है तो वो चीज बाहर चली जाती है, तो यानी ये चीज जो है ये कितनी बन गई, सिंपली 5। मतलब रूल याद रखो ऐसे, x इंटू एक्स अगर रूट में होगा तो आंसर x होगा, सिंपल सा। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐसे x। मैं तुम्हें अभी एक बात क्लियर कर दूं, ये जो मैंने लिखा है ना, ये सही फॉर्मूला नहीं है। तुम इसको सही ले रहे हो, क्यों, उसकी वजह कुछ और है, बट ये सही फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जो x है वो पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो कोई चक्कर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, 60। बोलो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्लियर हो जाती है? Yes, sir. ठीक है, लेट्स से इसी को बोला होता कि डिवाइड करो, तो डिवाइड का सिस्टम कैसा होता है? तो डिवाइड में भी कोई नया काम नहीं करना है। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे मेरे पास m√p को डिवाइड करना है बाय n√q से, तो बहुत सिंपल है, m को n से डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर रूट में p को q से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर ये ऐसे भी लिखा होता ना कि m√p डिवाइडेड बाय n√q ऐसे होता, तो ये ऐसे बन जाता m/n स्क्वायर रूट p बाय q। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। अगर ये डिवाइड में होता है ऐसे 6√5 ओवर 2√5, तो ये बनता 6/2 डिवाइडेड बाय √5/5, 6/2 3 और ये √1, बट √1 तो 1 ही होता है, तो आंसर इज 3। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट 8√15 डिवाइड बाय क्या है, 2√3, तो वही सिंपल सा वे 8/2 हो जाएगा और 15/3 एंड दैट विल गिव 4√5। तो ये आंसर हो गया। बोलो, कोई मुश्किल इसके अंदर? No, sir. आसान था ये? Yes, sir. हाँ आसान है, बट इट नीड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम्हें आदत पड़ेगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी पता क्या होता है, समझते टाइम ना ऐसे लगता है कि हाँ बड़ा इजी है, तो ऐसे हो जाता है, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें एक्चुअली पता चलता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो इसके बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, तुम अदर देन एनसीईआरटी कौन सी बुक कर रहे हो? हाँ त्रिशा, Yes, sir. अदर देन एनसीईआरटी आप और कौन सी बुक कर रहे हो? R.S. Agarwal. ओके ठीक है, अच्छी बुक है। उत्तम, उत्तम ये कौन है जो बीच में नहीं है? ओके उत्तम नहीं है, उत्तम फिर गायब हुआ है और उत्तम का मैसेज भी नहीं आया। ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ आकाश, तू और कौन सी बुक कर रहा है भाई अदर देन एनसीईआरटी? सर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स।
ये किसकी बुक है? सर स्कूल में यही लिखवाई हुई है। ओके, स्कूल वालों ने की है रेकमेंड, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा बुक करो, बेटर है। ठीक है, आरडी भी कर सकते हैं, आरएस भी है, एस चंद है, बहुत सारी किताबें, जिसके पास जो है एक एडिशनल बुक जरूर ट्राई करो। चलो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, उससे मिलता जुलता ही ये सारा कुछ फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला क्या है जो अभी हमने बात की थी कि अंडर रूट में मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या बन जाता है? रूट ए बी। हम इसको अदर वे में भी बोल सकते हैं कि रूट ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सी, मैं तुम्हें एक सिंपल सा ना बड़ा आसान सी एक बात बताता हूँ। ऐसे है, ये मान लो 36 है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? जिसको पता है वो बोले। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? एनीवन? त्रिशा? Yes, sir. रूट 36 कितना होता है? 6. वेरी गुड। आकाश सही है ये? यस सर। ओके अब मैं यहाँ जो समझाना चाहता हूँ ना, वो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। वो कह रहे हैं रूट ए बी को ऐसे रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। तो ये रूट 36 है ना, मैंने इसको ऐसे लिखा, लेट्स से 9 इंटू 4 है ना। 36 को 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। Yes, sir. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 4, है ना, है ना। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट 9? ये होता है 3 एंड स्क्वायर रूट 4 इज 2, सो 3 इंटू 2 गिव्स 6। बिल्कुल सही, 6 ही था आंसर इसका। सो दैट मीन्स ऐसा कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? यस Yes, sir. ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। लेट्स से मेरे पास ऐसा है अंडर रूट 18 ओवर 2। अब वैसे तो ये बना स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 क्या हो जाएगा? 3। दैट मीन्स इसका आंसर 3 है। पर क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? लेट्स सी, मैंने स्क्वायर रूट 18 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट 2 अलग कर दिया, सही हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब स्क्वायर रूट 18 को मैं सिंपल करना चाहता हूं, तो स्क्वायर रूट 18 ऐसे बन जाएगा। तो ये चीज क्या बन जाएगी? ऐसे 3 रूट 2। दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट 18 ऐसे 3 रूट 2 ऐसे ओवर रूट 2 लिख सकते हैं, और ये तो सेम चीज है, कैंसिल हो गई। सो वी लेफ्ट विद 3। तो सही है, वैसे भी 3 आया था और मैं थोड़े अदर वे में करूं तो भी 3 आता है। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, हम ऐसा कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले अगर समझ आ गए हैं तो बोलो, फिर आगे करते हैं। Yes, sir. ओके नाउ नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला है, किसी को याद आता है ये किस फॉर्मूला को रिजेंबल करता है? दिस फॉर्मूला रिजेंबल सम अदर फॉर्मूला, कोई गेस? एनीवन? आकाश कोई गेस है? ये किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता है, जो थर्ड फॉर्मूला है। त्रिशा यस Yes, sir. है कोई गेस कि किस फॉर्मूले से मिलता जुलता है? सर। ए हाँ ये ना इस फॉर्मूले से मिलता जुलता है, ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, Minus B. और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ क्या हुआ? ऐसे रूट ए प्लस रूट बी हो गया और देन रूट ए माइनस रूट बी हो गया। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। नाउ दिस विल बिकम रूट ए होल स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर, पर रूट और स्क्वायर कैंसल, देन वी लेफ्ट विद a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ बना है। क्लियर? Yes, sir. ये भी वैसा ही है, काइंड ऑफ वैसे ही फॉर्मूला है, कोई इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं किया। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक तो ये फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, और तुम इसको एज अ फॉर्मूला भी मत याद करना। ये जो चीज है ना, ये एज अ फॉर्मूला, ये भी एज अ फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये हम नॉर्मली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, ठीक है। इवन इसको भी एज अ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। लिखे हुए हैं बुक्स में पर ये जरूरी नहीं है याद करना, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट्स से ये क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करें Yes, sir. एवरीवन। उत्तम, आवाज आ रही है तुझे? यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन को, कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, पहले ये जो 5 है ना, ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव टू राइट दिस। आफ्टर दैट जो ये प्लस रूट 7 है, ये ऐसे लिखेंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस सेकंड ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर हैं वो नेक्स्ट ब्रैकेट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात? यस सर। Yes, sir. नाउ व्हाट इज 5 into 2? इट इज 10, ठीक है। आकाश, यस सर 5 into 2 10 है, क्लियर है बात। व्हाट इज 5 into रूट 5? क्या होगा 5 into रूट 5 का आंसर क्या होगा? सर 5 5 ओके त्रिशा, Yes, sir. 5 into स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? सर 5 नहीं, मैं त्रिशा से पूछ रहा हूँ। आकाश एक मिनट वेट कर। त्रिशा, Yes, sir. 5 into रूट 5 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ओके यहाँ ध्यान दो भाई, इसका आंसर ये ही होगा। अब तुम किससे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक बार वो लिख दूं। ये ऐसा नहीं था, रूट 5 into रूट 5 नहीं था। रूट 5 into रूट 5 5 होता है, ठीक है, बट 5 into रूट 5 ये होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान दो। क्लियर हो गई बात? यस सर Yes, sir. यस सर। ओके तो यहां मेरे पास आ गया 5 स्क्वायर रूट 5। सिमिलरली ये बन जाएगा 2 रूट 7। अच्छा कोई कहेगा नहीं ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये देखने में अच्छा नहीं लगता भाई, इसलिए नहीं लिखा, ऐसे लिखते ही ऐसे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तम के लिए। उत्तम, रूट 7 into रूट 5 क्या होगा? सर 35 रूट 35। ओके त्रिशा सही है ये? Yes, sir. आकाश तुझे लगता है सही है? यस सर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो रूट के बाहर कुछ है नहीं, तो वो तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दैट विल गिव रूट 35। और यही फाइनल आंसर है, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई किसी से प्लस नहीं हो सकता। ये रूट 5 है, ये रूट 7 है और ये रूट 35, तो प्लस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, यहाँ वैसे फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। कौन सा? a सर प्लस बाहर वाले बी, को बाहर से अंदर हाँ a माइनस बी, नहीं हम इसमें a प्लस बी a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर एंड दैट विल गिव 25 माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गया एंड फाइनल आंसर इज 20। बोलो क्लियर? एनीवन हैविंग डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. नो ओके सर हाँ उत्तर सर। समझे, सिंपल था ये। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, फर्स्ट में अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा था जिसपे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी फॉर्मूला लगेगा विच वी ऑलरेडी डन। क्या था फॉर्मूला, जिससे मैं पूछूं वो बोले। आकाश, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर? आकाश क्या फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके त्रिशा, व्हाट हैपेंड? Sir, answer. ओके वेट करो, अभी मैं इनसे पूछ लूंगा ना।
पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं। हाँ आकाश, ए स्क्वायर, आकाश ए स्क्वायर आगे। एक मिनट सर। कहाँ ढूंढ रहा है क्या फॉर्मूला? नो सर, हाँ तो सोच रहा था। सोच रहा है। ओके वेट कर फिर तू। उत्तम, व्हाट इज द फॉर्मूला? उत्तम, यस सर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सर प्लस 2ab ओके प्लस 2ab और बी स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो यही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। दैट विल गिव रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया कि दिस स्क्वायर रूट कैंसिल दिस स्क्वायर एंड दिस कैंसिल दिस। तो जो बचा हमारे पास वो क्या होगा? दिस इज 3 प्लस और ये हो गया 7। त्रिशा, Yes, sir. ये जो मिडल में है 2 रूट 3 इंटू रूट 7, इसका आंसर क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लाई? 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 कितना आएगा? 2 root 21. हाँ 2 root 21. बिल्कुल सही है, करेक्ट। 2 square root 21. Now this 3 will be added to this 7 and we get 10 2 root 21. ये आंसर है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। आकाश समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट फिर से वही a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 square. That will give 11 minus 7 and final answer is 4. Clear? यस सर। Okay. तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज मुझे कुछ काम है, थोड़ा जल्दी फ्री करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? सो अभी हमने सिर्फ ये काम किया। अब जो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये भी बड़ा मजेदार काम है, ठीक है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसको मुझे सेट करना है, अभी मैंने ठीक नहीं किया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है? Okay, sir. यस। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके भाई।